आज का हमारा टॉपिक गुरु भक्ति योग से कनेक्टेड है। गुरु की महिमा क्या है, गुरु भक्ति का महत्व क्या है, गुरु कृपा ही केवलम का क्या मतलब होता है और क्या गुरु के बिना परमात्मा मिल सकता है, गुरु की मानसिक पूजा कैसे होती है और गुरु की शरणागति का क्या अर्थ है, इस टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक विशेष रूप से जो है वो है सदगुरु की महिमा क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हमारे दो चैनल हैं, एक हमारा मिशन जीनियस माइंड के नाम से चैनल जिसमें मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट पर हम बात करते हैं, हिप्नोसिस, माइंड पावर, और दूसरा ये जो चैनल है आध्यात्मिक चैनल आत्मज्ञान के लिए, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। सतगुरु की महिमा क्या है, सतगुरु क्या होते हैं, शास्त्रों के उल्लेख से सदगुरु की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु गीता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें मेंशन किया हुआ है, ये जो दोहा है, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने ज्ञान अंजन रूपी शलाका यानी कि सलाई काजल डालकर अज्ञान रूपी अंधकार से जो आंखें बंद हुई पड़ी थी हमारी, वो अज्ञानता की आंखें खोल दी, ज्ञान का प्रकाश कर दिया, ऐसे सदगुरु को मैं बारंबार नमन करता हूं। तो मैं अपने सदगुरु को नमन करता हूं, आप अपने सदगुरु को नमन करें। सदगुरु को किया हुआ नमन परमात्मा को किया हुआ नमन है। इस चीज को बड़े प्यार से हम समझते हैं। सदगुरु महिमा के अंदर एक और जगह हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का कुछ मूल है। अगर ध्यान करना ही चाहिए, सबसे बेहतर ध्यान संसार में गुरु का ध्यान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करने लायक इस संसार में कुछ है तो सतगुरु के चरण कमल हैं। गुरु के चरणों की पूजा की जानी चाहिए। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के जो वाक्य हैं, गुरु का जो आदेश है, जो निर्देश है हमारे लिए, वो मंत्र है। वो सबसे बड़ा मंत्र है। मंत्र यानी क्या? जो मन से पार ले जाए, मन का त्राण कर दे, मन को ओवरकम कर दे, सीधा आत्मा से कनेक्ट कर दे, उसे मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम एंड मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का अगर किसी को भी इस आवागमन से मुक्ति मिली है तो गुरु रास्ता है। उसके लिए सदगुरु की कृपा बेहद जरूरी है। सदगुरु का प्यार पाने की कोशिश करें, सदगुरु की कृपा पाने की कोशिश करें। ये रास्ता हमें सदग्रंथ बता रहे हैं। और सिमिलरली श्री रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा में लिखा है, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं ऐसे सदगुरु की वंदना करता हूं जो कि नर रूप में साक्षात परमेश्वर हैं, जो कि नर रूप में साक्षात परमेश्वर हैं, परमात्मा के जैसा मानते हैं सतगुरु को। कृपा सिंधु नर रूप हरि, हैं परमात्मा लेकिन आए हुए इंसान के रूप में हैं। इसलिए जिन्होंने हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जिनके जो वचन हैं वो सूर्य की उन किरणों के समूह के समान है जो हमारे भीतर अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देने में पूरी तरह सक्षम है, ऐसे सतगुरु को मैं बारंबार नमन करता हूं। तो ऐसे सतगुरु के लिए हम बार बार बलिहार जाएं, नमन करें। ऐसे सतगुरु हमें मिले हों, ये परमात्मा से अगर मिले हैं तो उनके चरणों पर बलिहार जाएं, और अगर नहीं मिले तो उनके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस जीवन नैया को, इस जीवन जो ये भवसागर है, इससे पार करने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे किसी गुरु से मिलाइए ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना नित्य प्रति करें और विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में करें। उस समय में सारे गुरुजन जो भी इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, वो सब अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ब्रह्मांड को पॉजिटिव एनर्जी से उस समय भरपूर किया हुआ होता है। उस समय आपकी पुकार जो है वो परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है। तो इसलिए वो मौका है, वो गोल्डन चांस है अपनी बात को परमात्मा तक पहुंचाने का। तो गुरु के लिए मांग करें,
आपको डेफिनेटली गुरु मिलेंगे। गुरु की खोज करने से बेहतर है गुरु की डिमांड करना। आप खोज करें। अब एक सोच लीजिए केजी या एलकेजी या यूकेजी का जो बच्चा, नर्सरी क्लास का बच्चा अगर अपने टीचर को खोजने निकल पड़े जो कि बीए एमए की पढ़ाई करने वाला हो, यानी उनको पढ़ाने वाला टीचर हो, ऐसे टीचर को ये छोटा बच्चा कैसे खोज सकता है? इसलिए हम गुरु को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, रादर हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा से कि वो गुरु से हमें मिला दें, और फिर हम गुरु के लक्षण देखें कि जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जब तक गुरु नहीं मिल जाते तब तक हर तरीके से परीक्षा करें, समझें, लेकिन एक बार गुरु की शरणागति ग्रहण कर लें उसके बाद कोई सवाल नहीं। बस गुरु के मिलते ही सारे संशय भ्रम इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्यदेव का प्रकाश होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। बस ऐसे ही महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सूर्य की किरणों का वो समूह सदगुरु की निगाहें हैं, पावन निगाहें, जिनके दर्शन मात्र से सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे गुरु को बारंबार नमन है। गुरु की महिमा में 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में या गुरु से बड़ा कोई और नहीं। यहां तक कि कर्ता जो, यानी कि जो ये ब्रह्मांड जो है जिस पावर के द्वारा चल रहा है, कहते कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सृष्टि के कुछ नियम हैं जिनके कारण ये सृष्टि चल रही है और उन नियमों को वायलेट कोई नहीं करता। कहते हैं सतगुरु अगर चाहें तो उससे भी बियॉन्ड हैं, उससे वो बाहर हैं, और गुरु वो भी कर सकते हैं जो करतार भी नहीं कर सकते, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, सदगुरु वो भी कर सकते हैं। ये सदगुरु की महान महिमा है। इस तरीके से सदगुरु की महिमा को समझते हुए हम गुरु के लिए प्रार्थना करें। अगर गुरु नहीं मिले हुए तो जरूर प्रार्थना करें, और मिले हुए हैं तो उनका महत्व समझें। गुरु को परमात्मा के बराबर समझना। गुरवाणी में एक जगह जिक्र आता है, समुद्र विलोर शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। कि मैंने इस शरीर रूपी समुद्र को मथ कर देखा है और मुझे एक बहुत प्यारी बात समझ में आई है, और वो ये कि गुरु ही गोविंद हैं और गोविंद ही गुरु हैं। इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। इस तरीके से ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लें कि सदगुरु मिले हैं तो उनको परमात्मा का रूप जानते हुए उन पर अपने आप को कुर्बान कर दें। ये गुरु की महिमा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। श्री सद्गुरु देवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।